हेलो। मयूरी जी। जी। मयूरी जी, मैं से बोल रहा हूँ। आप फूड ऐप जिससे आप खाना मंगवाते हो वहाँ से बोल रहा हूँ। ऑल जी। वेल, सब बढ़िया? हाँ, सब अच्छा अच्छा बढ़िया। अच्छा अच्छा। मैं ना मैडम रिकॉर्ड देख रहा था। क्या चक्कर है, एक हफ्ता हो गया कुछ मंगा नहीं रहे। वो एक्चुअली में ना भैया, मैं डाइटिंग कर रही हूँ और मेरे ओ, ट्रेनर ने, अच्छा हाँ। अच्छा अच्छा। ओ, डाइटिंग पे हो आप? डाइटिंग पे? हाँ जी। अच्छा अच्छा, मैंने यही सोचा, मैंने कहा एक हफ्ता हो गया, बात कर लेता हूँ मैं। ऑल वेल, सब घर पे आपके ठीक? हाँ, सब बढ़िया है, सब बढ़िया है। तो ये डाइटिंग कब तक कर रहे हो आप? अभी जब तक वेट लूज नहीं हो अच्छा जाता अच्छा अच्छा, तब नहीं तक तो नहीं नहीं भैया नहीं, करूँगी। चलो अब क्या बताएं आप। मैंने तो इसलिए फ़ोन किया था, चिकन कबाब बने हुए हैं जो आप अक्सर ऑर्डर करते थे। ओह। हाँ। अभी तो मैं नहीं खा सकती अच्छा ना, अच्छा अच्छा क्योंकि अच्छा, ट्रेनर हाँ ने नहीं नहीं मना नहीं, किया है ठीक जी है जी, ठीक हाँ। है। चिकन कबाब बने हुए हैं। और चलो ठीक है। आप वर्कआउट भी कर रहे हो? हाँ, मैं वर्कआउट भी कर रही हूँ। ओए हाय, मलाई कोफ्ता रेडी हो गया एकदम। अभी बना है मलाई अभी कोफ्ता? अभी बनाया अभी। एक्स्ट्रा ग्रेवी वाला बना रहे होंगे ना हाँ, भैया? वही बना रहा हूँ। हाँ। हाँ, पर अभी नहीं खाना। हाँ नहीं 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 नहीं, अच्छा है अच्छा है। हाँ ना। ओहो, शावरमा रेडी कर दिया। चिकन शावरमा। ओहो। लबाबी चिकन शावरमा जो मैं मंगाती हूँ हाँ, जो अक्सर, है ना? मंगाते हो बिल्कुल रेडी है। बिल्कुल रेडी है। पर अभी आप समझ रहे हैं ना, हाँ नहीं नहीं, डाइटिंग वही कर रही वही हूँ मैं तो। समझ रहा हूँ, वही समझ रहा हूँ। जी। चलो फिर मैं आपसे बात करूँगा। गुड लक, ऑल द बेस्ट। अच्छा है ना? जी। ओ ओ, बस ये है, फ्राइड चिकन भी तैयार हो गए, फ्राइड चिकन। चलो आप लगे रहो। ओ, बस ये कह रहा था, फ्राइड राइस भी रेडी है। फ्राइड राइस भी बने हैं? हाँ, फ्राइड राइस। ओह, राइस आपको पता है ना, राइस तो नहीं खा सकते ना हाँ नहीं जब नहीं, राइस डाइटिंग कर राइस रहे हो मत तो। खाओ, राइस मत हाँ। खाओ। चिकन हाँ। चिकन बर्रा बिल्कुल गर्म है इस वक्त। अरे, अभी अभी बने अभी बिल्कुल। बने, अभी बिल्कुल अभी बने हैं फ्रेश। हम तो फ्रेश ही पहुंचाते हैं आपको, जब भी मंगाया है। हाँ हाँ हाँ। क्या हो गया रेडी? वो देखे आओ उनके। चिकन मोमोज मंगाए हैं किसी ने, इतने इतने टेस्टी हो रहे हैं इस वक्त। इतनी विद चटनी। स्टीम वाले हाँ, मोमोज। स्टीम वाले चिकन मोमोज बहुत टेस्टी अरे बने, आज तो वाह। बहुत ही टेस्टी बने हुए हैं। मैंने कहा मैडम से हाल अरे। चाल पूछ लूं मैं। भेज दूं? भेजूं? हाँ। हाँ भैया भेजिए, हाँ ऐसा करो आप भेज दो हाँ भैया। हाँ, ऑर्डर करो, आप ऑर्डर करो, मैं बनवा रहा हूँ, ठीक है? हाँ। ठीक। ठीक है, ठीक है। थैंक यू भैया। हेलो। हेलो, ये कमें से बोल रहे हैं? हाँ जी बोल रहा हूँ। सर, वो आपसे बात करनी थी, आप माइंड ना करें तो। सर, मैं 11:30 बजे सुबह आया था आपके केमिस्ट पे। हाँ जी बोलिए। वो मैं कॉन्डम का पैकेट ले गया था, डब्बा 10 वाला। आपको पता नहीं याद है नहीं याद है? हाँ भाई, लेके गए हो? हाँ सर, लेके बोलो गया हूँ, बोलो। आपने बिल भी दिया है। सर वो सर वो वापस हो जाएगा? हाँ हाँ, कोई बात नहीं, कर दो। मैं आ जाऊँ सर, 1 घंटे में आ जाता हूँ मैं आपके पास, ठीक है ना? उसको वापस ठीक कर है, लो कोई आप। बात। हाँ, वापस कर लो, ठीक है, मैं वापस हाँ कर हाँ, देता कोई नहीं, हूँ। कर ओके 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 सर। दो। हेलो। सर, मैं वो अभी आपसे बात हुई थी ना 5 मिनट पहले, मैं कॉन्डम का पैकेट डब्बा ले गया था, आपसे बात करी थी कॉन्डम के पैकेट की। हाँ, आ जाओ, कोई बात नहीं, कुछ और ले लेना, आ नहीं जाओ। नहीं सर, वापस नहीं करना, वापस नहीं करना सर। आपको यही बोल रहा था। हाँ, वापस नहीं करना। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू। ठीक है, मैं सोच ठीक रहा है, था आपको ओके बता दूं, आप वेट कर रहे होगे, ठीक है? ओके सर, ओके ओके, ओके थैंक यू ओके, थैंक ठीक यू। है। हेलो। सर, आई एम सॉरी, वो अभी बात हुई थी ना, कॉन्डम का पैकेट ले गया था, मैं कह रहा था कि वापस नहीं करना है। हाँ हाँ। सर, वापस ही कर लो। अरे यार, अरे तुम कर ही दो यार, आ जाओ, ठीक है, आ जाओ, जल्दी मैं आ आ जाओ। जाता हूँ सर, मैं हाँ खुद आ जाऊँ सर, 15 मिनट में आ जाऊँ? हाँ, ठीक है, हाँ, आ जाओ, जल्दी वापस कर लो कर सर, दो। वापस कर लो, कोई फायदा ही नहीं लग रहा मेरे को। वापस ही कर लो ठीक आप, ठीक ठीक है, है? आ जाओ, ओके आ जाओ, ओके आ ओके। जाओ। हेलो। सर, वो अभी मैंने आपसे बात करी थी ना कॉन्डम के पैकेट के अरे लिए। भाई, आ जा यार, तू अभी आ जा, कर दे वापस। मैं नहीं कितनी करना बार सर, बोलूं? वापस नहीं करना, वापस नहीं करना,
नहीं करना सर, ठीक है? अरे नहीं अरे करना भाई, तू अच्छे से पहले मैं decide नहीं कर नहीं ले, मैंने वापस मैंने करना है कि नहीं मैंने पता करना। कर लिया, वापस नहीं करना सर, मैंने नहीं करना, नहीं है, ठीक है सर? आपसे ही लेते हैं सर, हमेशा आपसे लेते हैं, ठीक है? ओके ओके सर, ओके। ओके भाई, ओके। हेलो सर वो अभी बात करी थी ना कॉन्डम के लिए, अरे भाई क्या चाह रहा तू? सर वापस ही कर लो। अरे भाई तू पहले अच्छे से डिसाइड कर ले क्या करना तुझे। सर मेरे हाथ पता में कर नहीं ले है अच्छे ना, से। मेरे हाथ में नहीं है ना है decide जरूरत करना। के नहीं तेरे को। मेरे हाथ में नहीं है ना डिसाइड करना, वापस कर लो आप। तो भाई अच्छे से पहले सोच ले, फिर समझ ले। नहीं नहीं, मैंने फिर फाइनल वापस फाइनल बात फिर हो फोन गई, करना। फाइनल हो गई, वापस कर लो, बिल्कुल फाइनल है। ठीक है भाई, मैं भेज आ रहा हूँ। जा। अच्छा सर एक चीज बता दो, हाँ हाँ। जैसे मैं छोटू से भेजूंगा तो बीच में ही अगर ना वापस करना हो तो उसको ही दे दोगे? अरे भाई, अरे भाई सर हंसते रहो आप हंसो, आप हंसो, मैं डिसाइड करके बताता हूँ अभी। हेलो हेलो राकेश, हेलो। नमस्ते, कैसे हैं आप? यार लोन वोन नहीं चाहिए अरे यार, लोन मुझे के लिए नहीं नहीं फोन बनवाना। किया है, लोन के लिए नहीं फोन किया है आपको। मेरे साथ मिसेज भी है मेरी। हेलो हेलो राकेश, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप लोग कौन है? राकेश, हम आपकी शादी में आने वाले और आप हमें नहीं पहचान रहे हैं। अच्छा, आप मेरी शादी में आने वाले हैं, मैं आपको पहचान नहीं पाया, कौन? आप ही की कॉलोनी में रहते हैं। अच्छा जी, नमस्ते नमस्ते। और तैयारियां चल रही हैं पूरी? हाँ जी, चल ही रहा है, मतलब काफी सारे काम चल रहे हैं। हाँ काम तो चल रहे हैं, पर सुनो, हम दोनों तुमसे बड़े हैं, हमसे ना छुपाने की कोशिश मत करो। क्या क्या छुपाने की क्या कोशिश कर रहा हूँ मैं, मुझे समझ नहीं तुम्हारा जो दोस्त है ना रोहन, उसने बताया हमें कि तुम्हें लग रहा है डर शादी करने से, है ना? ऐसा सच सच बताओ दोनों को, हमें भैया भाभी को सब कुछ सच सच बताओ। डर लग रहा है? हाँ, थोड़ा नर्वसनेस तो हो रही है। क्यों नर्वस हो रहे हो तुम? अरे क्यों नर्वस हो रहे हो तुम? कोई घबराने की बात नहीं होती है। अब हम दोनों को देख लो, हाँ। 12 साल हो गए शादी हुए हुए, हैप्पीएस्ट कपल है हम। हैप्पीएस्ट कपल है। कोई टेंशन की बात नहीं है भाई। जहाँ जाते हैं हर कोई बोलता है कि आई कितने खुश हो, कितने खुश हो। बिल्कुल। नर्वसनेस मुझे सिर्फ इसी चीज की है कि वो लड़की अपना घर वर छोड़ के सब हमारे यहाँ आ रही है, और एक नई लड़की को नए घर में एडजस्ट करने में भी टाइम लगता है, तो काफी डर सा लग रहा है। बस इतनी सी बात है क्या? नहीं, मेरे लिए भी थोड़ा ऑकवर्ड होगा ना, मेरे साथ भी कोई रहने लगेगा, मेरे घर में भी कोई नया मेंबर आ गया है। अच्छा, तो फिर एक काम करते हैं ना, भैया भाभी का काम क्या होता है? खुश रखना सबको परिवार में। तो हम तुम्हें छोटी मोटी टिप्स दे देते हैं, आप दे देंगी टिप्स इनको ना साथ बिल्कुल में? बिल्कुल, अरे कैसे नहीं। आप लोग थोड़ी मदद कर देंगे तो काफी सुकून मिल जाएगा। हाँ तो है ही हम सुकून के लिए। आप मुझे एक बात बताओ ना, देखो शादी के बाद एक ऐसा शब्द है जो हर बार यूज किया जाता है कि एडजस्टमेंट। आपको एडजस्ट करना पड़ता है शादी के बाद, बोलते हैं, ऐसा नहीं बोलते? जी हाँ, बिल्कुल बोलते। तो ये एडजस्ट जो है आपको सिर्फ साल में 365 दिन करना है। बस 365 दिन की बात है साल में। एडजस्ट किया, अपना आप खुश रहे, वाइफ भी खुश, आप भी खुश, बस आप एडजस्ट कर लो 365 दिन। अच्छा एक बात बताओ, ये सब बातें तो पुरानी हो गई हैं, मुझे ये बताओ, तुमने भी ये सुना होगा कि भाई जब शादी हो जाती है उसके बाद मतलब हर बार कोई अगर झगड़ा हो पति पत्नी का तो माफी लड़के को ही मांगनी है। सुना है कि नहीं सुना? हाँ सुना तो है, मतलब। अरे तो सुनो मेरी बात, ज्यादा टेंशन की बात नहीं है, साल में बस 12 महीने करना होता है एडजस्टमेंट और ये माफी वाफी मांगने का काम, कोई टेंशन की बात नहीं है। सुना, साल में सिर्फ 12 महीने करना है ये, और तुम्हें लग रहा होगा कहीं रोज ना करना पड़े। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा समझ क्यों नहीं आ रहा है तुम्हें? तुम क्यों घबरा रहे हो? मेरी बात सुनो ना, तुम्हें इस चीज की चिंता लग रही है कि तुम्हारे कंधों पर जिम्मेदारी आने वाली है, ये सोच रहे हो तुम, है ना? सोच तो रहा ही हूँ क्योंकि शादी। हाँ तो वही तो मैं कह रहा हूँ, ये जो तुम्हारी जिम्मेदारियां आएंगी ये रोज की नहीं है, हफ्ते में 7 दिन की जिम्मेदारी है ये, बस सिर्फ 7 दिन की हफ्ते में, बस 7 दिन। बस 7 दिन की बात खत्म। ये नहीं है, एडजस्टमेंट भी रोज का नहीं है, सॉरी भी रोज नहीं बोलना है, जिम्मेदारियां भी रोज की नहीं है। सुन रहे हो ना अपने भैया भाभी को तुम? मैं समझ तो रहा हूँ, बट मतलब मुझे कोशिश तो कर रहा हूँ मैं, मुझे समझ नहीं आ रहा है। अभी भी समझ नहीं आ रहा है? तुम रुको, 1 मिनट रुको, भाभी ही समझाएगी तुम्हें भाई, तुम मेरे से तो समझ ही नहीं रहे हो। अच्छा एक और बात बताओ, ये खर्चे शॉपिंग वगैरह इसकी भी टेंशन हो ही रही होगी, अब शादी हो रही है तो शॉपिंग बताओ, भाभी को बताओ, भाभी पूछ रही है कुछ।
हाँ, टेंशन तो है ही, पैसे की टेंशन तो। अरे टेंशन की कोई जरूरत ही नहीं है। मेरी बात सुनो, एक महीना ना साल में ऐसा भी आएगा, तुमको सिर्फ 28 दिन शॉपिंग करनी होगी, सिर्फ 28 दिन। अच्छा, फरवरी के महीने की बात हो रही है। भाई सुनो, तुम तैयार हो शादी के लिए? ये पारुल है मेरे साथ और मैं पंकज बात कर रहा हूँ रेडियो मिर्ची से। भाई हो गई शादी की ट्रेनिंग पूरी हो गई तुम्हारी अब, है ना? अच्छा, अब समझा मैं। मुझे हाँ। बस 365 दिन ही एडजस्ट करना है ना। हाँ, एक साल में सिर्फ 365 दिन। शादी मुबारक। हेलो। हेलो जी। हाय मैडम। हाय। मैम, मैं आपके ही मोबाइल सर्विस से बोल रहा हूँ और मैं आपके 2 मिनट लेना चाहता हूँ। मैम, ये एक कॉन्टेस्ट है की तरफ से, आप चाहते हैं इसमें पार्टिसिपेट करना क्योंकि 50,000 आप अभी जीत सकते हैं। मतलब 50,000 हमने 3 लोगों को जिताया है कल, तो 2 मिनट के कॉन्टेस्ट में आप 50,000 रुपीज जीत सकते हैं। 50,000 रुपीज। हाँ, और बहुत यूनिक सा कॉन्टेस्ट है मैम, मैं आपको बता देता हूँ। इसमें हमारे जितने, एक तो जिनको 8 साल हो गए हमारा नंबर यूज करते हुए, उनसे बात कर रहे हैं हम, तो आप लकी हैं, आपसे बात कर रहे हैं। इसमें आपको सिर्फ अपना साइलेंस दिखाना है, आपको चुप रहना है इस कॉन्टेस्ट में। आर यू इंटरेस्टेड? ओके मैम, आप 50,000 अगर जीते हैं तो 50,000 रुपीज लेना चाहते हैं या 50,000 का हम आपको टॉक टाइम दें? नहीं, मैं रुपीज लूंगा। रुपीज, ओके ओके, हियर वी गो। तो मैडम, आपको रूल्स बता देता हूँ। एक बीप बचेगी, बीप के बाद आपको साइलेंस रहना है, आपको साइलेंट रहना है, आपको बिल्कुल कुछ नहीं बोलना, ठीक है? जितने सवाल किए जाएंगे वो सिर्फ सुनने हैं, किसी भी सवाल का जवाब नहीं देंगे आप। अगर आपने इस कॉन्टेस्ट को पूरा कर लिया तो 50,000 आपके बैंक डिटेल जो कि हमारे पास है उसमें ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। आर यू रेडी मैम? यस, ओके, रेडी। मैं यहाँ से बीप बजर बजाऊंगा, बीप बजर बजने के बाद आप कुछ नहीं बोलेंगे, राइट? ओके, हियर वी गो। तो मैम शुरू करें? हाँ जी, शुरू। आई एम सो सॉरी, आप कॉन्टेस्ट हार गए, आपने बोल दिया। सॉरी, मुझे पता नहीं था। नहीं, यही कॉन्टेस्ट है मैम, मैं आपको एक लास्ट चांस दे सकता हूँ, ठीक है? ओके, हियर वी गो। एक सेकंड, आवाज आ रही है ना आपको क्लियर? हाँ जी, बिल्कुल। आई एम सो सॉरी, आप फिर बोल दिए मैम, फिर बोल दिया आप। अरे क्या कर रही हैं मैम, आप कर क्या रही हैं? हाँ, तो आपको लगने से कुछ नहीं होता है ना, आप लगने से कुछ नहीं होता है। ये लास्ट चांस है मैम, प्लीज, हियर वी गो। हाँ, ओके। आई थिंक कॉल डिस्कनेक्ट हो गया, कॉन्टेस्ट नहीं कर पाए। नहीं, नो, इट्स नॉट डिस्कनेक्टेड मैम। फिर आप बोल दी, अब ये यू आर लूज, आप लूज कर गए हैं, आप फिर बोल दिए। सॉरी, मुझे ऐसा लगा कि आपका फोन, आपको आवाज नहीं आ रही है। अरे तो मैं कुछ भी कह रहा हूँ, आप क्यों उसको रिप्लाई कर रही हैं? यही तो कॉन्टेस्ट है। आई एम सॉरी, दिस इज योर लास्ट चांस मैम, प्लीज, इतना टाइम नहीं है मेरे पास, लास्ट चांस। ओके, हियर वी गो। हाँ सुधांशु, इनके साथ खेल रहा हूँ मैं। नहीं, पूछ लिया मैंने, वो कह रहे हैं कैश नहीं चाहिए, टॉक टाइम दे देना 50,000 का। अरे नहीं, मुझे कैश चाहिए, मुझे टॉक टाइम नहीं चाहिए। मैम, आप हार गए, आप क्या कर रहे हैं? दिस इज योर लास्ट, ओवर। क्या बात कर रहा है? क्या पीके फोन किया है क्या? मैं तो कह रही हूँ कि मेरे को कैश चाहिए, पता नहीं क्या बोले जा रहे हैं। एक तो शादी में जाने की सबसे बड़ी फिक्र, जो सबसे बड़ी टेंशन है ना, वो ये कि गिफ्ट क्या दें, है ना? और हो भी इतनी रही हैं, कितने गिफ्ट खरीदे हैं। लेकिन मुझे सबसे अच्छा लगता है जिसकी शादी हो रही हो ना, उससे पूछ लो, उसकी पसंद का गिफ्ट मिलना चाहिए। लेकिन सिर्फ पूछना नहीं है ना, और सिर्फ पसंद नहीं देखनी है, अपना भी तो देखना है ना हिसाब। ये एक लड़का है, इसकी शादी हो रही है और ये इन्फॉर्मेशन दी है, सीमा है कोई, सीमा हैप्पी, फोन कर रहा हूँ उनको। हेलो, ये बेटा पीयूष? हाँ जी, बोलिए। बेटा कैसा है? मेरे को पहचाना नहीं होगा बेटा। मेरे को पता चला, एक तो अगले हफ्ते शादी है, हैं? जी। पापा से बात हुई थी बेटा, तेरे पापा से बात। अच्छा, मैं अपने बारे में बता दूं, मैं योगिंदर हूँ। मैं ना को भी कभी मिले ही नहीं हम लोग। अब मैंने तेरे पापा से भी कहा है, मैंने कहा तेरे ना जूते पड़ने चाहिए, अपनी औलाद को मेरे से मिलाया नहीं, भाई मोहब्बत करते हैं, तो मैंने कहा आ रहे हैं हम लोग शादी में। नमस्ते। नमस्ते, कैसे हो बेटा?
बहुत बढ़िया अंकल जी, आप कैसे हैं? मैं बहुत बढ़िया हूँ। अब तो 6 दिन रह गए हैं शादी के, हैं? हाँ जी। तैयारियां चल रही होंगी सब। खूब अंकल, जोरों से। अच्छा बेटा, मैंने इसलिए फोन किया, मैं ना अभी अपनी वाइफ के साथ ना यहाँ मार्केट आया हुआ हूँ, तो बेटा माइंड मत हाँ। करना, मेरे को गिफ्ट तो लेना है तेरे लिए, कुछ ना कुछ तो लेना है। अरे अंकल जी, आप आ जाइए बस। नहीं, नहीं, मैं जरूर आऊंगा, लेकिन गिफ्ट के बिना थोड़ी आऊंगा। तो मेरे को ये लग रहा था तेरे से पूछ ही लेता हूँ मैं अभी यहाँ शोरूम पे ही हूँ, शोरूम पे। मेरे को भाई इतनी हेल्प कर दे कि तेरे को क्या चीज पसंद है ना। एक सेकंड रुक जा। तू शर्ट पहनता है? शर्ट पुशर्ट? हाँ, शर्ट। अंकल जी आप क्या? नहीं, अरे नहीं, मेरे को हाँ या ना में जवाब दे। शर्ट पहनता है? आप पहन लेते हैं जी। एक सेकंड भाई साहब, वो शर्ट दिखाओ जरा। आपको हाँ, शादी है इसकी, पीयूष की। हाँ दिखाओ, वो ये ब्लू। हाँ, ये कितने की है? 2,500। अरे 2,500 की तो बहुत है, इतनी थोड़ी महंगी लेनी है। एक सेकंड पीयूष बेटा होल्ड करिए, तो 2,500 बता रहे हैं। एक सेकंड, इसके बराबर में हाफ बाजू की देखो, हाफ बाजू ये ऊपर वाली मजेंडा, हाँ उसके बराबर में ये कितने की है? 3,000। अरे नहीं 3 की थोड़ी इतना महंगा थोड़ी, कुछ इससे कम दिखाओ ना थोड़ा। हाँ वो दिखा दो। टी शर्ट पहनता है बेटा? जी पहन लेता हूँ। हाँ टी शर्ट देखते हैं। टी शर्ट दिखाइए, ये वाली। टी शर्ट 1,500 से शुरू है। 1,500 से शुरू है? हाँ। अरे यार 1,500 तो बहुत महंगे हैं यार। 1,500 नहीं, 1,500 रहने दो अंकल। ऐसे कैसे रहने दो यार, ऐसे कैसे रहने दो? गिफ्ट तो लेना है। एक नहीं, नहीं, आशीर्वाद चाहिए अंकल। नहीं, आशीर्वाद तो मेरा यहीं पे है, फोन पे है, लेकिन गिफ्ट तो देना बनता है ना। ये भाई साहब, ये जो आपने दिखाई थी ना, इसकी लाइट वाली दिखाओ। प्रिंट में थोड़ा महंगा है। लाइट ये दिखाओ। प्लेन टी शर्ट कितने की है? 1,400 की आएगी। 1,400 बहुत ज्यादा है। 1,400 बहुत ज्यादा है। 1,400 तो बहुत ज्यादा है। कुछ और दिखाओ ना हल्का थोड़ा। हाँ ये दिखाइए। 1,200। अरे नहीं 1,200 कहाँ, इतना थोड़ी। एक सेकेंड बेटा, सैंडो पहन लेता है? अंकल नहीं, अरे ऐसे कैसे यार, ऐसे कैसे रुके? सैंडो दिखाना, ये वुलन में। 700 से शुरू है। नहीं, इसको तो रखो यार, कुछ सस्ता नहीं है ऐसा कुछ, इसको अच्छा भी लगे सस्ता थोड़ा। अरे मत ही दो अंकल, रहने दो, भिखारी थोड़ी है। जब से सुन रहा हूँ कॉल पे कर रहे थे। अरे पहले आप, क्या है? हेलो सनी। हाँ। हाय, मैं अभिनव का बड़ा भाई बोल रहा हूँ। अरे भैया सब ठीक है? फोन किया? हाँ सब ठीक है। मुझे लगा तुम्हारी शादी हो रही है तो तुम्हें मुबारकबाद दी जाए। अरे हाँ भैया, थैंक यू भैया। अच्छा सुनो, अब बड़ा भाई समझ के बात करना मुझसे, ठीक है? हाँ। तो अभिनव ने मुझे बताया कि तुम्हें थोड़ी घबराहट हो रही है कि शादी होने वाली है। हाँ, अब लाइफ का इतना बड़ा डिसीजन है तो थोड़ी घबराहट तो होती ही है ना भैया। हाँ, और क्योंकि उसमें एक फीमेल भी इन्वॉल्व है, तुम्हारी वाइफ होगी, तुम्हारी बीवी जो बनेगी, इसीलिए मुझे लगा कि तुम्हें जो भी डाउट्स हैं, क्योंकि शादी एक बहुत ही ब्यूटीफुल रिश्ता है, बहुत खूबसूरत, और ये मैं बोलूँगा तो तुम मानोगे नहीं, इसीलिए ना तुम्हारी भाभी भी साथ ही हैं। हाय, कैसे हो सनी? एकदम बढ़िया। नमस्ते भाभी जी। नमस्ते। सब ठीक? सब ठीक। अभी मैं बताता हूँ तुम्हें, ये ठीक बोल रहा है खाली। मैं तुम्हें बताता हूँ क्या हुआ, इसे घबराहट हो रही है। नर्वसनेस हो रही थी? हाँ, इसे लग रहा है कि शादी हो रही है, कहीं ऐसा तो नहीं कि आगे क्या होगा, कॉम्प्लिकेशन ना हो जाए। क्या बात कर रहे हो, बहुत अच्छा हो जाता है सनी, सच्ची। शादी बहुत खूबसूरत रिश्ता है। हाँ, मतलब बहुत ही बढ़िया है। हमें 7-8 साल हो गए हैं शादी किए हुए, और बहुत अच्छा चल रहा है सब। हैप्पीली मैरिड है हम। ये सुनकर तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है तुम्हें? अभी और अच्छा लगेगा जब हम तुम्हें बताएंगे। हाँ। देखो, सक्सेसफुल शादी के लिए सिर्फ एक छोटी सी चीज करनी होती है, वो होता है कॉम्प्रोमाइज। हाँ देखो, जैसे मेरे को चाहिए था लाल सोफा, आपको कौन सा चाहिए था? मुझे काला चाहिए था। काला, हाँ। इन्होंने फिर उसके बाद ले लिया लाल सोफा, कर लिया ना कॉम्प्रोमाइज। हाँ, और स्कूटर भी तो चाहिए था ना आपको? स्कूटर नहीं, बाइक चाहिए थी मुझे। हाँ, वही 2 व्हीलर, एक ही बात है। और मेरे को चाहिए थी गाड़ी, ये मेरे लिए ले आए ना गाड़ी, कर लिया कॉम्प्रोमाइज। हैप्पीली मैरिड। और आपको कहाँ रहना था? मुझे फ्लैट में रहने का मन था ना। फ्लैट में, और मेरे को रहना था कोठी में। और अब हम कहाँ रह रहे हैं? अब हम कोठी में रह रहे हैं। तो कर लिया इन्होंने कॉम्प्रोमाइज, बिल्कुल स्मूथ है जी। हैप्पीली मैरिड। हाँ। अरे इनको वो तो बताओ जो फैमिली वाला कॉम्प्रोमाइज किया था हमने। अच्छा हाँ, ये तो मैं भूल ही गई। हाँ, इनको रहना था मम्मी पापा के साथ, हाँ। और मुझे रहना था अकेले। और अब क्या है, अब हम दोनों इकट्ठे रह रहे हैं। हाँ। मम्मी पापा दूसरी कोठी में रह रहे हैं। हाँ। कर लिया इन्होंने हमने कॉम्प्रोमाइज। हैप्पीली मैरिड। या अरे और बेबी, वो भी तो बताओ इनको, जो मेरे दोस्तों के साथ प्लान था,
अच्छा संडे वाह हाँ, वो बताओ ना। हाँ संडे। तो संडे को क्या हुआ, मेरे को जाना था किट्टी पे और इनको जाना था अपने दोस्तों के साथ इधर उधर। हाँ। और ड्रॉप तो मुझे यही करेंगे ना, तो दोस्तों के साथ कौन नहीं गया? मैं नहीं गया। एग्जैक्टली तो कर लिया ना हमने कॉम्प्रोमाइज बस। तो यार सनी देखो, हर संडे के संडे हमारे घर में कपड़े धुलते हैं और मेरे हाथों में लगा होता है अच्छा अच्छा नेल पेंट, तो ये कपड़े धो देते हैं ना। कॉम्प्रोमाइज ये कॉम्प्रोमाइज नहीं है बेबी, लड़ाई हो जाएगी हमारे बीच में। क्या? ये अब मेरे हाथों में नेल पेंट थोड़ी लगा है, तो मैं ही धोऊंगा ना कपड़े। हैप्पीली मैरिड। आई लव यू। आई लव यू टू। कॉम्प्रोमाइज ही तो है, और क्या है ना सनी? हाँ भैया सही कह रहे हो। हाँ ना? अब मुझे सब कुछ पता चल गया है कि शादी के बाद कैसे एक दूसरे के साथ कॉम्प्रोमाइज करना। दोनों लोग करेंगे कॉम्प्रोमाइज। दोनों लोग करेंगे कॉम्प्रोमाइज। बिल्कुल। हमेशा याद रखना, ठीक है? ठीक है भैया। शादी बिल्कुल। मुबारक बहुत हो भाई। अंडरस्टैंडिंग है आप में। शादी बहुत मुबारक। अंडरस्टैंडिंग है। एंजॉय एंजॉय भाई, शादी मुबारक हो तुम्हें। बाय बाय। हमारे देश की ये एक बहुत अच्छी बात लगती है मुझे, ट्रेडिशन है कि आप अगर किसी को कुछ भेज रहे हैं पड़ोस में खाने का सामान, तो वो खाली नहीं आता, कुछ ना कुछ आता है उसमें, और ये बड़ी खूबसूरती लगती है मुझे। लेकिन अगर कुछ नहीं आता, और हो भी चुका है ये, अब ये जिनका मुर्गा बना रहा हूँ ना मैं, इनमें कुछ नहीं भेजा अपने पड़ोसी में। हेलो। हेलो बहन जी, ये मैं B42 से बोल रहा हूँ। आपके पड़ोसी हैं। मैं आपको बताता हूँ, ये जिनका घर है, मैं इनका चाचा लगता हूँ, आजकल यहीं आया हुआ था। कैसे हैं आप? अच्छा नमस्ते चाचा जी। नमस्ते, आप कैसे हैं? जी मैं ठीक हूँ, हाँ आप जी, बताइए। हाँ जी, बस आपकी तारीफ कर रहे थे, कह रहे थे कि भाई पड़ोस अच्छा होता है, तो मैंने कहा भाई हम भी बात करें। तो बल्कि आइए आपकी सुझाव। मैं पक्का आऊँगा। अरुण बल्कि बता भी रहा था कि कुछ बनाया था अरुण की वाइफ ने, तो आपके यहाँ भेजा भी था कुछ। जी कल कोफ्ते। जी हाँ, जी कोफ्ते। जी। हाँ जी, बर्तन भी आ गए आपके वापस। जी खाली हैं बर्तन? मैंने तो अरुण से कहा, मैंने कहा खाली दे रहे हैं, बात करनी चाहिए। चाचा जी वो मतलब मैं सुबह काम के लिए निकल रही थी, तो हाँ, जल्दी फिर भी मतलब शाम तक भेज देते बर्तन, लेकिन खाली। जी मतलब बच्चों को बोला था मैंने कि हाँ, देख बच्चों को थोड़ी बोलते हैं अगर आदमी की इंटेंशन होती है। मेरे को तो अरुण मना कर रहा था, मैंने कहा, मेरे को तो कह रहा था आप बात ही मत करो। मैंने कहा नहीं, पूछो तो सही कम से कम, क्या ऐसी मजबूरी रही, खाली बर्तन? सॉरी चाचा जी, नहीं, लेकिन मतलब बात सॉरी की नहीं है, बात यह है कि 2 दिन के बाद भी रियलाइज होता है आदमी को, तो ऐसा तो है नहीं कि हाँ कुछ है नहीं, लेकिन खाली तो मेरे को, मैंने कहा यार अरुण ये तो कभी मतलब ये नहीं चाचा जी, ये तो मतलब क्या आप क्या बात कर रहे हैं? नहीं, मैंने कहा नहीं, मैं बात तो ये देखिए, आप जरा भैया को फोन लीजिए आप। नहीं भैया गया हुआ है, लेकिन ये तो अच्छी बात नहीं है ना, ये तो अच्छी बात नहीं है ना, खाली बर्तन मेरे धक से रह गया। मैंने कहा कब भेजे थे? अरुण कहता है बस हमने कोफ्ते भेजे थे। खाली बर्तन हमें बताइए। दीदी ने भी भेजे हैं, ठीक किसने? है, दीदी ने भी भेजती हैं, रोज भेजती है। मैं नहीं, कभी खाली नहीं गया, मैंने पूछा कभी खाली नहीं गया। आपके यहाँ से आए हैं खाली? तो आप मुझसे लड़ क्यों हैं इस बात पे? आप नहीं तो खाली क्यों? खाली नहीं, मैं कब आया? मैं कल आया हूँ इनके घर। मैं धक से रह गया। मैंने कहा खाली बर्तन, आराम से रहिए ना, आराम से आप रहिए, खाली मत भेजिए कभी घर पर बर्तन ऐसे। हम सोच रहे हैं चलो कुछ हलवा बनाया होगा, कुछ चलो कोफ्ते आदमी नहीं दे रहा, उसके बदले में कुछ सब्जी बनाई होगी, वो लेके आ रहे हैं आपके बच्चे। आंटी ये दिमाग ठीक है? आपका ठीक है? आपका क्या हो गया है? नहीं, आज के बाद खाली नहीं आना चाहिए, ये समझ लीजिए आप। नहीं दूंगी मैं, नहीं दूंगी। आज के बाद हर हाँ, बर्तन खाली आएगा। नहीं तो हमारे यहाँ से भी कुछ नहीं आएगा आपके घर पे। नहीं, हाँ तो ना आए, हाँ तो ना आए। नहीं, हम नहीं दे रहे आप खाली बर्तन। नहीं, मैं वेलफेयर एसोसिएशन मैं RWA में रखूंगा ये बात, मैं रखूंगा RWA में। आप रुकिए। रिश्ते ही रिश्ते, ये कितनी जगह देखा है मैंने यार लिखा हुआ, और ये काम कमाल का लगता है। सोचिए यार, 2 लोगों को मिलवाते हैं ये लोग, शादी करवाते हैं, और आजकल तो बहुत बिजी होंगे क्योंकि शादियां इतनी हो रही हैं। लेकिन कभी कभी मैं ये सोचता हूँ कि कैसे मिलवाते हैं और कैसे रिश्ता जुड़वा देते हैं, है ना? पता नहीं उनसे सवाल करे गए या नहीं, जो मैं करना चाहता हूँ। ये लाजपत नगर में मैरिज ब्यूरो है, इनसे रिश्ता जुड़वाते हैं यार। हेलो हेलो जी। हेलो
हाँ जी। हाँ जी भाई साहब, ये आकाश के घर से बोल रहा हूँ मैं आकाश का रिलेटिव लगता हूँ। आप रिश्ता करा रहे हो ना आकाश का? ऑलमोस्ट डन ही हो गया अब तो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। नमस्ते जी। नमस्ते बोलिए। नमस्ते। पार्टी दोनों देख ली आपने? हाँ जी जी, अपना काम ऐसे नहीं होता जी, बहुत टेस्टिफाइड काम है जी अपना। नहीं कोई दिक्कत वो नहीं मेरी है। बात हो गई है, आकाश के पापा से भी बात हो गई है। तो हाँ, 25 हाँ। तो 25,000 शादी से पहले? जी, अच्छा 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 अच्छा। मेरी तो बात हो गई थी जी, 5,000 दे दिए उन्होंने। नहीं वो तो ठीक है, मैंने भी कह दिया था, मैंने ओके कर दिया था। मैंने कहा चलो 25,000 ले रहे हैं, लेकिन ये है अच्छा 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 अच्छा। तो आप अभी ऑफिस हो? जी जी, ऑफिस में। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। आपने दोनों पार्टी को देख लिया है ना? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा अच्छा अच्छा। इसमें गारंटी दे रहे हो आप? गारंटी कितने साल की है गारंटी? अरे भाई साहब, ये कैसा सवाल है? नहीं गारंटी सवाल क्या कैसे होती नहीं है, आप 25,000 ले रहे हो ना, गारंटी इसमें होती है ना। कितने, 5 साल की दे रहे हो, 10 साल की दे रहे हो? है? भाई साहब, गारंटी क्या होती है इसके अंदर? हमें अरे अपना यार पता नहीं, आप कल मेरे को हमारी बात बताओ चले ना, चले। मैं कोई चीज अगर लेने जाता हूँ ना, गारंटी देते हैं ना। कोई लोग 4 साल की देते हैं, कोई लोग 3 साल की देते हैं। अच्छा चलो छोड़ो, गारंटी दे रहे, आप विजिट करोगे? मतलब घर में जैसे आप प्रोडक्ट देते हो ना, कोई भी चीज देते हो, तो विजिट करोगे आप? भाई साहब, यह अब हमारा काम है जोड़ी बना के देना। तो ये वो थोड़ी नहीं, कि जोड़ी हम- बना के देखा, बाद में देखते भी तो है ना कि क्या है, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। भाई, कम से कम आओ तो सही ना। भाई साहब, ये हमारा काम थोड़ा ही है, हम तो जोड़ी बना के देते हैं। बाकी रब जो देखे, सबका अपना अपना। 25,000 आप किस बात के दे रहे हो? अरे यार, नहीं तो आप देखिए, बात सुनिए, एक बात सुनिए। आप मेरे से कोई अगर पैसा लेते हो तो मैं गारंटी देता हूँ या नहीं देता हूँ? आप विजिट तो करोगे नहीं? अच्छा ये बताओ, विजिट हर 15 दिन में विजिट तो है ना आपकी कंपनी की तरफ से? अरे भाई साहब, कोई खिलौने थोड़ी बेच रहे हैं, शादी करवा रहे हैं। विजिट क्या है इसके अंदर? हाँ तो सर विजिट तो फिर पहले कैसे बुलाया था कि हम मिला देंगे? बाद में भी तो आप तो- मिलाए रखो ना। मिलाए रखने अरे की यार। गारंटी है या नहीं है, ये बताओ मेरे को। मिलाए रखोगे? यार, ये तो लड़के लड़की पे डिपेंड करता है अच्छा ना अच्छा अच्छा। सर्विस, लड़के की सर्विस हर 3 महीने भाई साहब छोड़ो, आप मेरी शादी करा दो आप। आपकी। भाई साहब छोड़ो, नवेद बोल रहा हूँ सर। आपका काम बहुत बढ़िया चल रहा है, मैं तो मजाक कर रहा था सर। अरे यार, हेलो। Yeah, is that गरिमा? हाँ जी। गरिमा, हाय, आई एम अक्षय। मैं विपुल का बॉस बोल रहा हूँ, आपके हस्बैंड का। ओ सर नमस्ते, सर नमस्ते। कैसे हैं सर? मैं आई एम गुड, हाउ आर यू? सर मैं भी ठीक हूँ। या मैं अभी विपुल से बात ही कर रहा था। अच्छा। गरिमा, आई वांटेड टू टॉक टू यू। मुझे कुछ बात करनी थी एक्चुअली। विपुल ये कह रहा था कि सर आप खुद ही बात कर लो, क्योंकि मेरा बात करना ठीक नहीं होगा। किस बारे में सर? गरिमा, एक्चुअली वी आर प्लानिंग हमारे कंपनी का हर 2 साल में, क्योंकि विपुल ने अभी ज्वाइन किया है 6 महीने पहले। हम हर 2 साल हाँ जी। में कहीं जाते हैं एज अ टीम, यू नो, फॉर टीम अच्छा। बिल्डिंग, फॉर सम एक्सरसाइजेज, यू नो। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत ज़रूरी है करना, यू नो, और मैं इसीलिए अपनी टीम को लेके जाता हूँ। अच्छा। राइट। सो गरिमा, वी आर लीविंग। हम जा रहे हैं 15 दिन के लिए रणथंभौर। सो मैंने विपुल को बोला, मैंने कहा विपुल आप फिर बताओ। कहने लगा सर आप वाइफ से बात कर लो। मैंने कहा कम ऑन यार, कम ऑन, इस एक्सरसाइज के लिए और इन सब चीज़ों के लिए कौन सी वाइफ मना करेगी? सो आई जस्ट वांटेड टू लेट यू नो, मैं आपको सिर्फ बताना चाहता था कि यू नो वी आर प्लानिंग 15 दिन के लिए? या 15 दिन के लिए। विपुल भी साथ जा रहे हैं? विपुल साथ जाएगा, विपुल साथ जाएगा। सर आप तो विपुल को साथ ले जाओगे, यस यस। यहाँ घर पे कौन सा मेरे साथ काम करवाएगा? आपके घर दूध आता है सर? या हम ऐप से करता हूँ मैं, दूध आता है, मिल्क। या आप दूध आपके घर आता है, हमें डेयरी से लेने जाना पड़ता है। घर के काम कौन करेगा सर? लाइन लगी होती है सर वहाँ पर, दूध कौन लेकर आएगा? बट घर में डेली सब्जी आ रही है, फल आ रहे हैं, वो कौन लेकर आएगा? लिसन टू मी सर। लिसन टू मी क्या सर? आपने तो कह दिया लिसन टू मी। सर अब आप मुझे बताओ, ये छोटे छोटे काम आपके घर में होते हैं? आपके घर में तो नौकर चाकर लगे हुए हैं, मेरे घर में इसी में से पानी टपकता है, वो कौन ठीक करेगा? सर घर के छोटे छोटे काम हो गए, मेरे साथ बर्तनों में हाथ कौन बटवाएगा? मैं कपड़े धो रही हूँ, सुखाएगा, बच्चे को स्कूल से लेकर कौन आएगा? बट लिसन टू मी गरिमा, लिसन टू मी। मैं लिसन टू मी क्या सर? यू लिसन टू मी। बच्चों को छोड़ने जाते हो आप स्कूल? गुड्डू की साइकिल में हवा भरनी होती है रोज, उसको स्कूल से लेकर आना जाना कौन करेगा? वो शोर मचा रहा होता है डेली, उसकी साइकिल की हवा निकल जाती है, वो कौन लगाएगा रोज? लिसन टू मी,
सर क्या लिसन टू मी? आप तो बार बार लिसन टू मी कर रहे हो। आप रहते हो न्यूक्लियर फैमिली में, हम रहते जॉइंट फैमिली में। आपके घर में सास ससुर रहते हैं? नहीं रहते ना, मेरे घर में रहते हैं। मुझसे पूछो क्या क्या समस्याएं हैं, उन्हें कौन सॉर्ट आउट करेगा? गरिमा, इट्स नॉट अ बिग डील। आप समझ क्यों नहीं रहे हो मेरी बात सर यार? सर बिग डील सर, आप मेरे को बताओ, कभी घरों की डील करी है आपने? घर में सब्जी लेकर आनी है, डेली का काम है सर। फल लेकर आने हैं, डेली का काम है। ये सब कौन करेगा? अरे गरिमा, कम ऑन, ये सिर्फ 10 दिन की बात है, 15 दिन की बात है। सर आप इतनी बड़ी कंपनी चला रहे हो, घर चलाया है आपने? गरिमा, ट्राई टू अंडरस्टैंड मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपसे। सर मेरे को कुछ नहीं समझना, मुझे कोई समझनी नहीं है आपकी बात। आप इन्हें ऑफिस काम करने के लिए बुला रहे हैं, ये टूर वूर के लिए, घुमाने के लिए लेकर जा रहे हैं? ओके, तो मैं कैंसिल कर दूं? बिल्कुल करिए कैंसिल। मेरा घर कौन चलाएगा? आपकी कंपनी तो चल ही रही है, और भी एम्प्लॉइज हैं। तो दोनों का कैंसिल कर दूं? दोनों का? आई मीन हम आपको भी लेके जा रहे थे ना, विद स्पाउस जा रहा है सारा टूर, तो हस्बैंड वाइफ दोनों जा रहे थे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो आप बता रही थी वो एसी, पानी एंड मीटर एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट नहीं, वो आपकी सास भी साथ में है तो नहीं, वो एक्चुअली सास का तो ये है ना कि विपुल की सिस्टर है, वो भी कह रही थी कि बहुत टाइम हो गया, मम्मी को भेज दो। तो मम्मी तो वहाँ चली जाएंगी फिर। ओके तो फिर इजीली हो पाएगा। तो सर आप पहले बता देते ना, ऐसे बातें पहले बता दिया करो ना। सॉरी सर अगर कोई बात हर्ट हुई हो तो। सॉरी। नो आई एम सॉरी। अरे सर आप क्यों सॉरी बोल रहे हो? क्योंकि आपको नहीं लेके जा रहा, मैं आपका ही कैंसिल कर रहा हूँ। लड़के और लड़कियों की दोस्तियों में कितना फर्क होता है ये हमें अभी पता चल जाएगा। अलभ्या अपनी एक फ्रेंड को फ़ोन करेगी और उसे बताएगी कि उसका ब्रेकअप हो गया। देखते हैं वो कैसे रिएक्ट करती है। फिर मैं अपने एक दोस्त को फ़ोन करूंगा, देखते हैं वो कैसे रिएक्ट करता है। अलभ्या पहले तुम कॉल लगाओ, मिलाओ नंबर। हेलो। हेलो नेहा। हाँ कौन बोल रहे हैं? अलभ्या। अलभ्या, तुम्हारा नंबर तो कुछ और होता है यार। वो नंबर छोड़, मेरे को 2 मिनट बात कर लेगी मुझसे तू? हाँ बोल। मेरा ना ब्रेकअप हो गया। तो क्या मतलब ऋषि का यार अजीब सा ही सीन चल रहा था, तो वी ब्रोक अप। ओहो, मतलब ये तू ठीक है? नॉट रियली, बट अभी क्या कर सकते हैं। आई जस्ट थॉट आइड कॉल यू, थोड़ा बेटर लगे शायद। नहीं तो सही किया। ऑफ कोर्स यार, दोस्ती तो काम आएंगे यार। अलभ्या, ये सब ना एक फेज होते हैं यार, पर थोड़ा टाइम लगेगा, बट यू विल गेट ओवर इट। यार बट अच्छा नहीं लग रहा ना मुझे, मतलब जस्ट वियर्ड। हाँ यार, मतलब यार मेरे साथ भी थोड़ा टाइम लगा था, बट ना कुछ टाइम बाद तो मैं खुद ही लगेगा कि यार ये सब क्या ही था। मतलब यार पर कभी कभी ना ऐसा अकेला तो फील हो ही जाता है, तो फिर जस्ट वियर्ड। अरे यार ऐसे तो ना बोलते हैं भाई, मैं तो हूँ। हम जाया करेंगे ना साथ में। मतलब यू टेल मी, जब भी तुझे फ्री होए तो बता दो, मैं आ जाऊंगी। हम अपने बाकी फ्रेंड्स को ही बुला लेंगे, प्रज्ञा को और इन लोगों को। तो हम सब गर्ल्स गैंग जाएंगे, गर्ल्स नाइट आउट करेंगे, चिल करेंगे। इट विल टेक टाइम, पर यार हो जाएगा। मतलब यू गेट ओवर हिम। हाँ पर अब पता नहीं यार कि आगे क्या होगा। आगे हम सब है ना, हम सब तो तुम्हारी सपोर्ट करेंगे। तुम्हें ऋषि से भी अच्छा लड़का डिजर्व करती हो। लड़कों को पता चलेगा ना कि तुम सिंगल हो, लाइन लग जाएगी लड़कों की, फिर हम सब चूज करेंगे ना बल्कि। अच्छा चल, थैंक यू सो मच यार, और मैं कोशिश करती हूँ कि हम मिलें जल्दी, ठीक है? पागल है क्या? कोशिश क्यों करेगी? हम सब मिल रहे हैं, संडे को ही हम प्लान कर रहे हैं। हम सब, मैं सबको बुला लूंगी, तुम बस आ जाइयो। एंड लिसन, कभी भी ऐसा फील मत करना कि तुम अकेली हो। आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। आई लव यू दी मोस्ट। ओके? अच्छा ओके, चलो थैंक्स यार, बाय। अच्छा ठीक है, हम मिल रहे हैं ऑन संडे एंड आई लव यू दी मोस्ट। टेक केयर। ओके? बाय बाय बाय। अब मैं करता हूँ अपने किसी लड़के दोस्त को कॉल। रुको 1 मिनट। हेलो। हाय तनुज भाई, पंकित बात कर रहा हूँ यार। भाई ये किस नंबर से फोन कर रहा है? अरे यार तेरे को नंबर की पड़ी है, मैं दर्द में हूँ भाई।
क्यों भाई, क्या हो गया? मेरा ब्रेकअप हो गया यार। कट गया, मरवा ली? और ये तो होना नहीं था। कुछ क्यों? क्यों? क्योंकि तू भाई की सुनता कहाँ है? अब तूने ब्रेकअप किया है, उसने, आई एम श्योर उसने किया होगा। बता। अरे उससे क्या फर्क पड़ता है यार, मतलब हाँ उसने किया है, लेकिन उससे क्या फर्क पड़ता है यार। हाँ, तो वो तो करेगी ना डम। तुम जब सुनते ही नहीं हो भाई की तो फिर होगा तुम्हारे साथ। भाई कोई बात नहीं, मैंने पता है क्या सोचा है। मुझे लगता है कि अब जब सब लड़कियों को पता लगेगा ना कि मेरा ब्रेकअप हो गया और मैं सिंगल हूँ, तो बहुत सारी लड़कियां मेरे पास खुद आएंगी, मुझे अप्रोच करेंगी। कोई नहीं आएगा, सिंगल ही रहोगे तुम। कोई नहीं पटने वाली तुमसे, और अगर पटली तो फिर से तुम्हारा कटेगा। सुन, एक काम कर, शाम को आ, चिल करते हैं, पार्टी करते हैं, अड्डे पे मिल शाम को, ठीक है? हाँ ठीक है भाई, अड्डे पे मिलते हैं। मैं फिर उस टाइम मिलूंगा ना, तब दिल खोल के बात करूंगा, थोड़ी तुमसे दिल हल्का करूंगा अपना। ओ भाई, मेरे साथ ना रोने धोने वाली बात मत कर, ठीक है? अगर तेरे को चिल करना है तो आ, और नहीं आना है तो जब तेरा दिल हल्का होगा ना, तब थोड़ा अच्छा फील करेगा तब आना, नहीं तो घर पे बैठ, ठीक है? ठीक है भाई, फिर मैं बाद में कभी आऊंगा, ठीक है? हाँ ठीक है। अच्छा तनुज भाई सुनो ना। हाँ। आई लव यू। अबे पागल ही हो गया क्या? चल यार फोन रख यार, तू जा यार। हेलो। हाँ कौन? हेलो विपिन, आप बोल रहे हैं? हाँ जी, विपिन बोल रहा हूँ। विपिन जी, गैस बनती है क्या पेट में? आपको किसने बोला? ये आपकी जान पहचान के, पता नहीं कौन, मैं तो नाम भी भूल गया, तो मेरे को लगा, मैंने कहा पता नहीं आपने इसका इलाज सुना है नहीं सुना है। इलाज तो नहीं मिल रहा। हाँ बनती तो है गैस, बड़ा परेशान हूँ मैं इससे, इलाज भी नहीं मिल रहा कहीं। बहुत ज्यादा बन रही है क्या? हाँ पूरे दिन गैस बनती रहती है। क्या पूरे पेट में है या एक तरफ है कहीं? नहीं, पूरे पेट में रहती है और निकलती रहती है। मतलब बंदा एकदम कंफ्यूज है कि कहाँ, मतलब कैसे करूँ। वही मैं समझ गया। इसका इलाज सुना है आपने? इलाज दिखाया लोगों को लेकिन नहीं मिल रहा, बनती रहती है। ये आप अजवाइन जानते हो? अजवाइन? हाँ अजवाइन अजवाइन होती है। अजवाइन को पूरी रात पानी में भिगोओ आप। एक सेकंड में लिख लेता हूँ, एक सेकंड। हाँ जी। हाँ आप बताइए। अजवाइन को पूरी रात पानी में भिगो। ठीक है। अच्छा, जब सुबह उठोगे आप, नाश्ता करने के बाद अजवाइन को हल्का सा नमक के साथ मिला के तवे पे तल लो। उल्टे तवे पे? हाँ, उल्टे तवे पे तल लो आप उसको। हाँ, कितनी देर तक? ये 15 से 20 मिनट। ठीक है। अच्छा, तवे पे तल लिया आपने? दही मंगाओ। दही? हाँ ठीक है। ठीक है, छोटा वाला 250 ग्राम का आप वो मंगा लो, अच्छी होती है। कई पैकेट आते हैं। दही को ऐसे नहीं लेंगे आप, दही में आप जाओ मार्केट से, हल्दी लेकर आओ। हल्दी घर में रखी है? नहीं, घर वाली नहीं, ताजी हल्दी चाहिए। घर में तो आपके हो गए 2-3 महीने। ठीक है, हल्दी चाहिए ताजी। हल्दी ले ली आपने? ले ली। हल्दी जो पहले अजवाइन रखी थी आपने, उसमें थोड़ी सी वो दही और जो हल्दी मिला रखी है उसमें अजवाइन के वो डाल दो आप, दाने मिक्स कर दूं? मिक्स कर दो आप उसको। उसके बाद खीरा है घर पे? खीरा है घर पे। नहीं चाहिए भी नहीं खीरा, खीरे से कोई फायदा नहीं होता। खीरा वैसे किसी को दे देना अगर देना हो। पपीता खाते हो? पपीता खाता हूँ। पपीता है घर पे? पपीता ही पड़ा हुआ है। पपीता पड़ा हुआ है। पपीता, आप पपीता काटो। पपीते का जो छिलका होता है उसको सुखा लो आप। ठीक है, सुखा लूंगा। आप 2 दिन तक मतलब धूप लगा दो उसमें अच्छी तरह। अच्छा ठीक है, छिलका नीचे लेके आओ घर पे आप। अब जो दही और अजवाइन आपने मिलाई थी ना, पपीते के छिलके को आप ऐसे स्लाइस में काटोगे ना, उसका रोल बनाओ आप। दही उसमें डालो, अजवाइन उसमें डालो और रोल बना दो पपीते के छिलके। रोल कैसे, मतलब घुमा दूं उसको? जैसे ये होता है ना। हाँ, घुमा दो उसको। पहले लेप लगाया उस पे, उसको घुमा दो आप। घुमा दूं? घुमा दिया आपने? घुमा दिया। हाँ, अब इस रोल को आप 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख दो। फ्रिज में रख दो 2 घंटे? फ्रिज में रख दो आप। ठीक है, फ्रिज में रख दिया। अदरक है घर पे? अदरक पड़ा है। अदरक को पीस लो ना आप। कितना पीसना है? अदरक पीस लो आप, अगर एक हिसाब से छोटी 1 गांठ ले लो अदरक की। अच्छा ठीक है। उसको अच्छी तरह पीस लो आप। पीस लिया। पुदीना है घर पे? पुदीना ही पड़ा हुआ है। इन सब को जब मिल जाए ना ये, एक थाल में तसले में रख लेना। ठीक है। और तसले में रख के आप चले जाना केमिस्ट पे जाना है। क्योंकि उससे कहना मेरे को कोई अच्छी गैस की गोली दे दे। और जो आपने अभी इतना सारा कुछ लिखवाया, वो चिल्लाने की वजह से कि चलोगे फिरोगे तो गैस निकलेगी। हो गई। मैं ही दिखा था तेरे। हेलो। अच्छा भाई साहब हैं, कैसे हो भाई साहब? बढ़िया भाई साहब, बढ़िया। आप बताओ। बस फर्स्ट क्लास। पता नहीं पहचाने नहीं पहचाने, आप रिश्तेदारों को भी पहचानते हो नहीं पहचानते हो?
थोड़ी माफी चाहूंगा भाई साहब, पहचान नहीं पाया। नहीं कौन आप बोल रहे माफी हैं? मत चाहो, माफी मत चाहो। मैं बताता हूँ आपको, ये कोई 1.5 साल पहले की बात है। ये सोनीपत गए थे हम शादी में, हम आपके दूर के रिश्तेदार लगे। मेरी मम्मी ने आपको मिलवाया था जिस दिन आपकी गाड़ी नहीं मिल रही थी पार्किंग में से, और आप ढूंढ ढूंढ के थक गए थे कहाँ पार्क करी कहाँ पार्क करी। तो जब ढूंढे थे तो मेरी मम्मी ने आपको मिलवाया कि रिश्तेदार हैं। याद आया कुछ हल्का सा? हाँ मतलब हाँ ऐसे जी। थोड़ा बहुत तो याद आ रहा है मतलब। हाँ जी हाँ जी, बताइए कैसे आप? बस बहुत बढ़िया। बस आपसे शिकायत है। हमसे बताइए क्या शिकायत है आपको? मैं समझ रहा हूँ कि चलो मिलना कम होता है, लेकिन बातें छुपाना, रिश्तेदारों से अपनों से बातें छुपाना। और अरे मैंने ये नहीं थोड़ी भाई कहा है साहब। कि भाई मैं डंके पे बोल दूंगा लोगों को और सारी चीजें बता दूंगा। कम से कम अपना समझ के आप बताओ तो सही, छुपाने की क्या जरूरत है यार? अरे नहीं भाई साहब, हम ऐसे कुछ छुपाते नहीं अरे हैं, यार क्या बात कर रहे मैं हो? छुपाया जब भी तो कह रहा हूँ, मैं छुपाया जब भी तो कह रहा हूँ मैं। अरे लगता है आपको कोई गलत फहमी। नहीं नहीं, कोई गलत फहमी नहीं हुई भाई साहब, कोई गलत फहमी नहीं हुई। वो तो मेरे को देखो, आप भी अभी भी रिश्तेदार मानता हूँ मैं, रिश्तेदार तो हुई। मेरे से कोई इतनी बातें छुपा लेता ना, मैं सही बता रहा हूँ, मैं पूरी जिंदगी के लिए बात नहीं करता। और मैं कहता मुंह नहीं देखना है इसका मेरे को। भाई साहब यार आप फोन करके ऐसी बात कर रहे हो मुझसे, मतलब नहीं आपको मैं, बिल्कुल आपने बात शुरू करी भाई साहब, बातें छुपानी। चलो मैं कह रहा हूँ आप मत मिलो, लेकिन छुपानी, बातें छुपानी, अरे कौन सी बात और ये छुपाई छोटी मैंने? छोटी बातें छुपानी। अरे भाई साहब कैसी बात कर रहे हो आप? कौन सी बात छुपाई मैंने आपसे, बताओ। यार मेरी बात सुनो आप। मैंने आपसे ये कहा जिस दिन मिला, आप बड़े गले मिलके कि यार रिश्तेदार तो ऐसे ऐसे, तब रिश्तेदार तो रिश्तेदार ही होते हैं। मेरे को भी खुशी हुई, मैं वापस चला गया। मम्मी कहने लगी देख कितने अच्छे हैं। लेकिन उसके बाद मेरे को जब एहसास हो रहा है बातें छुपा रहे हो यार। अरे भाई साहब कौन सी बात छुपा ली आपसे मैंने, ये तो अब मैं बताऊं तो नहीं, मैं बताने से क्या फायदा? आदमी को खुद पता चल जाना चाहिए कि भाई ये मैंने छुपा लिया। आपको तो शर्मिंदगी होनी चाहिए। किस बात की शर्मिंदगी, मुझे सब पता है। मैं अपने रिश्तेदारों से कुछ छुपाता ही नहीं। नहीं क्या उसी आप, बात कर अच्छा रहे हो हम, मुझसे? अच्छा मैं पागल हूँ जो आपसे कह रहा हूँ मैं कि छुपा रहे हो बातें? अरे और क्या आप पागल, आप कभी मेरे से बिल्कुल उल्टी बात करो की बात नहीं मैं कोई बात उल्टी नहीं कर रहा, मैं कोई बात। आप या तो ये कह दो भाई आपसे कोई वास्ता नहीं है, मैं मान लूंगा, चलो रिश्तेदारी खत्म कर दी। लेकिन रिश्तेदार मान रहे हो तो ऐसे बातें तो मत छुपाना, साफ कहो आप। अरे रिश्तेदारी खत्म करने वाली बात भाई साहब आप तरह कैसी बात कर दी यार आपने? हमने कुछ छुपाया नहीं, हम तो बिल्कुल खुली किताब जैसे है। अरे खुली किताब आप? भाई साहब माफ करना, खुली किताब ऐसी नहीं होती। आप कह रहे हो आप अपने आप को खुली किताब? अरे तू मेरे से कुछ सुन लेगा, देख के मेरा दिमाग खराब कर। मैंने क्या छुपाया, बोल तू बता ना, मेरा दिमाग खराब कर दे बात छुपाई। अरे हम किसी को छुपाते ही नहीं भाई, हम खुले आदमी है। आप नहीं छुपाते? नहीं छुपाता, बता। अच्छा आपने पिछले 3 महीने में बातें नहीं छुपाई मुझसे? क्या छुपाई मुझे अभी बता, तू क्या छुपाया तेरे से मैंने? आपने इंटरनेट बैंकिंग का पासवर्ड नहीं छुपाया हमसे? आज तक बताया हमें कि आप रिश्तेदार हो, ये हमारा इंटरनेट बैंकिंग का पासवर्ड है। आपके पास दिन में 3-3 OTP आते हैं, कभी शेयर किया मेरे साथ? कभी ये बताया कि भाई ये हमारा ये वाला पासवर्ड इसका है, वाईफाई का ये वाला पासवर्ड है, मेरे फोन का ये पासवर्ड है? एक चीज हो तो बताऊं, सारी छुपाई है आपने। 5 बार मिला हूं आपसे, 5 बार। कभी कहा आपने अपना बन के कि भाई इधर आ रिश्तेदार है, ये ले मेरा इंटरनेट बैंकिंग का पासवर्ड, ये रहा? छुपाया ही नहीं छुपाया? आप बताओ, छुपाया ही नहीं छुपाया? तू थोड़ा है क्या? मेरा अब टाइम मैं छुपा लेता, मैं अपने आप को छुपा लेता हूँ यार। आप चिल्लाते रहो, मैं हेलो, अब बोले मत तुम। मैं तो बोलती बोलो। ही कहूँ, नहीं मेरे को तो बोलने का अच्छा टाइम तुम ही नहीं नहीं बोल मिलता, मैं रही, बोलूं। मैं ही बोल रहा हूँ यहाँ पे हैं। अरे भैया, हाँ। अरे भैया लड़के देखो कौन हो भाई, फोन क्यों मिलाया है, क्यों मिला क्या दिया बात हो उनको? गई? क्यों भाई मिला? साहब एक सेकंड में, मेरी पहले बात सुनिए। ऐसे आदमी से शादी करने का फायदा ही तो क्या है, कहीं और जिसको कर ली होश ही होती, नहीं होती। कहीं और कर अरे ली भाई होती। लड़ाई बाद में कर लेना भाई, भाई पहले साहब मेरी मेरे को बात तो सुनिए, मेरी बता बात दो। सुनिए। एक तो इनके भाई तो साहब, भाग्य खुल गए हैं मेरे से शादी करके, ऐसी बीवी कहीं नहीं मिलेगी। भाई अरे साहब, मैं भाई आपको बता रही हूँ। भाई साहब 2 दिन इसके साथ रह के देखो, 2 दिन में पता चल जाएगा कैसे भुगत रहा हूँ मैं। और मैंने जो ये अरे 15 तेरी साल क्या निकाले चाहिए हैं, भाई, वो तू क्या हो रहेगा, गया? मेरे को क्यों क्या फोन हो मिलाया गया? है? आप दोनों मत चलाइए भाई साहब, आप भी चला रहे भाई हैं। साहब आप, ये मैं भी बताता चला हूँ रहे हैं। आपको, फोन लग गया है, ये वाइफ है, इसकी शिकायत है ना, ये पुलंदा होता है, ये ना तो इज्जत करती, बस ये भुलक्कड़ हो। अरे क्या भुलक्कड़ हो भाई साहब, अगर आप अरे इससे क्या? ना, इनसे ना अभी मेरा नाम पूछ लोगे, ये तक याद नहीं है। आप पूछ लोगे रात को खाना क्या खाया था, वो तक याद नहीं है, तो इनको भुलक्कड़ नहीं कहूंगी तो क्या कहूंगी मैं? अच्छा तुम में तो सिर्फ बात पर लगे, तुम में सारी तुम्हारी अच्छाई बीवी है है। भाई, तुम्हें पता होगा, नाम तुम्हारे को पता होगा भाई। भाई साहब मेरी बात सुनो आप, मुझे क्यों फोन मेरी मिलाया है? बात सुनो। टेंशन में आदमी है, कमा के ला रहा है यार। मेरे तो वैसे ही ऑफिस में बात चल रही है, नौकरी कभी भी जा सकती है, इसका गुस्सा ही कम नहीं हो रहा है यार किसी तरह। भाई साहब अरे तो मुझे क्यों फोन मिलाया है? दोनों आपस में लड़ रहे हो, मुझे क्यों फोन मिला भाई रहे साहब हो? वही मैं आपसे कह रहा हूँ, इसको देखो मना कर रहे हैं ना उनको। बना वो मेरे लिए कर रहे हैं कि वो सही बोल रही अच्छा है। बताओ, तुम बताओ वो किस बात की नाराजगी है, बता दो। भाई साहब 15 साल से मेरी जुबान बंद थी, लेकिन अब बहुत हो गया। मैं देखा 15 साल, ये अब मुझे ऐसा भुलक्कड़ क्या कह रही हो है। गया? तुम आपस 14 में साल लड़ने हुए लगे शादी को, इतना? 14 साल 15 कह दिए। अरे
रोका नहीं गिना तुमने, अच्छा एंगेजमेंट वो नहीं तो की तुम घर तुमने। चली गई थी 6 महीने के लिए अरे जाना तो वो थोड़ी काउंट तुम होंगे, भाई साहब, वो काउंट नहीं हो रहे मेरा- भैया। मेरा टाइम था, मेरी किसी और से शादी हो रही थी, आज मैं खुशी होकर पल जी रही होती, इस आदमी के साथ नहीं बैठी होती मैं। अरे भाई किसी साहब और से शादी अपने करने प्यार की को मुझे कुर्बान क्या किया बोल है, रहा है? अपने प्यार को तो वही कुर्बान कर लेते, समझ वही गए। कर लेते, 4 वही साल कर का लेते। फेर छोड़ के इससे के चलो माँ बाप ने कह दिया कर लो, उसके भी भागे फुटा देते आप, और उड़ा कुछ नहीं देते। होता। अरे मुझे क्यों फोन किया ये तो बता दो भाई। ये चिल्ला रहे हैं ना, देखो ये चिल्ला रहे, तुमने फोन किया। भाई साहब किस्मत फूट गई यार, किस्मत फूटी है भाई सारी साहब, हमारी आप तो हमारी अरे सिर्फ क्या बातों हो पे गया, चिल्ला। ऐसा क्या हो गया, किसमें फूट गई मैं तुम्हारी? बता रही हूँ भाई साहब, मैं बता रही हूँ 15 साल हो गए इस आदमी को, वैसे तो कुछ याद भी नहीं है, लेकिन अपने बच्चों के लिए तो करता है ना एक बाप, बच्चों के लिए करता है नहीं करता ना। ये पीटीएम बिल्कुल करता ना है। ये बच्चे PTM अच्छा जाते पड़ोसी हैं। कर रहे हैं बच्चे का, पड़ोसी कर, मैं नहीं कर रहा बच्चे का। हर पड़ोसियों के बच्चे पीटीएम पे अरे आते भाई हैं। नहीं तो मैं नहीं गया, अरे पीटीएम बाद में गया हूँ, मुझे बताओ, पीटीएम पे वहां जाके कह रही है, टीचर से कह रही है एक ही है। अरे शुरुआत ही गंदी कर रही हो, एक ही है। एक बार गए होंगे अरे PTM। क्यों लड़ रही भाई, मैं बता मैं रही तो बता दो पहले। मैं बता रही हूँ भाई साहब, आप तुम ही बताओ पहले। मैं बता रही हूँ भाई साहब, ये ना तो पीटीएम पे जाते हैं, ना बच्चों के होमवर्क में हेल्प करते हैं, ना घर में करता ध्यान हूँ, रखते सब हैं। याद रहता है। अच्छा इनसे ये पूछ लो कि बच्चे कौन सी क्लास में हैं? बस ठीक है, यहाँ हो जाएगा फैसला। बताओ। ठीक है भाई साहब, इसने कह दिया ना बच्चे अरे। कौन सी क्लास में, यहाँ हो जाएगा फैसला। ठीक है हाँ भाई साहब, बताओ बताओ। 7वीं क्लास में है दोनों बेटे, वो कह दो अगर गलत कह रहा हूँ। लो हो गया फैसला, अब फैसला हो गया, बताओ और क्या चाहिए तुम्हें? दोनों बेटे 7वीं क्लास में अब मैं बता दूं भैया, हमारे बेटे तो है ही नहीं, बताओ। बेटियां हैं 2। हैं? अरे पागल है क्या तू? भाई आगे जूते मारूंगा तेरे, बाल बन गई का। हेलो, फोन मिल गया यार, फोन मिल गया सर, आपकी तो हेलो। आवाज ही सुन के धन्य हो गए। हेलो सर, कैसे? अरे बढ़िया बढ़िया, कौन आप कौन? पहचाना भी नहीं। सर आप कहाँ पहचानोगे, बड़े आदमी हो। लेकिन सर आपका गिफ्ट मिल गया था। मैं अच्छा, आपसे एक अच्छा। बार मेरी मुलाकात हुई थी, अब आपने बहुत से लोगों को गिफ्ट भेजे होंगे, उसमें मेरा भी नाम होगा, हम छोटे मोटे इंसान हैं। लेकिन सर मैं अभी फैमिली के साथ ही हूँ, बच्चे हैं साथ में, अच्छा, वाइफ अच्छा। हैं, तो हाँ, आपका हाँ। गिफ्ट अभी मिला है। बच्चों इनका ओह। मैं अंकल का बता रहा था। मिल गया ना आपको? हाँ जी, थैंक यू बोलो, थैंक यू बोलो। बच्चे इतना खुश हो रहे हैं। और मैं आपके अरे, बारे में अरे, बता अरे। दूं, इनके 4 अच्छा। बिजनेस हैं अपने। हाँ जी, हाँ जी, अपने बिल्कुल। बिजनेस जीके में बिल्कुल, घर में रखा है। हाँ, चांदनी चौक में दुकान है हमारी। चांदनी ऐसी चौक में कोई 2 दिक्कत वाली बात दुकानें, दिक्कत- चांदनी हाँ, चौक में बिल्कुल। दुकानें। साल का 200 से 250 करोड़ बनाते हैं। अरे जनाब बस भगवान का नहीं दिया नहीं, है। मेहनत है, भगवान तो करता ही है, लेकिन आपकी मेहनत भी तो है ना, उसको तो हाँ, हम मेहनत नजरअंदाज तो नहीं कर है। सकते। और बिल्कुल, आपका गिफ्ट बिल्कुल। आया, बच्चे उतावले हुए पड़े, उतावले हुए पड़े। मतलब अच्छा लगा ना आपको गिफ्ट? अभी तो खोला नहीं है। अच्छा खोला ही नहीं है। अभी खोला नहीं है, अभी खोला नहीं है। और बताइए भाई साहब, अच्छा। कैसे चल रहा है काम? बस बढ़िया, बिजनेस के सिलसिले में आया हुआ था कहीं। देख रहे हो। बच्चे इतने एक्साइटेड है, मैं क्या बताऊं आपको, बहुत ज्यादा। अच्छा, तो अच्छा, मैं ये चाह रहा था आपके सामने ही बच्चे बेटे उठाओ, हाँ, हाँ। गिफ्ट उठाओ। हाँ। ये पिन्नी उतार दे। ये क्या है? क्या हुआ? 4 दिए, गिन जरा सही से गिन। 1 2 3 4 4 दिए। नीचे देख, इसके नीचे भी कुछ होगा शायद। सही है। सही से दे, कितने बड़े आदमी हैं यार। 4 दिए। कुछ इनकी पिन्नी में देख, वो रखा होगा पिन्नी में देख, पिन्नी खाली है। अरे सही से देख, बहुत बड़े आदमी हैं यार, सही से तो देख। चार दिए। हेलो हेलो, हाँ जी। 4 दिए। अच्छा 4 दिए, हाँ दिवाली पे जला लेना। हाँ जी, दिवाली पे जला दिवाली लेना। पे जला लेंगे। जी जी। बिजनेस सही चल रहा है? अरे बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। अपनी दुकान है, खुली हुई है अभी दुकान है। दिवाली पे काम ही काम है आजकल तो ना। कहाँ से लिए 4 दिए? ये अरे बस यहीं से ही लिए थे। चलो बच्चों तुम सो जाओ। नहीं देते ना, इससे अच्छा एहसान क्या। अरे चुप कर, बदतमीजी ऐसे नहीं करते। अरे क्या यार, तुम कब से जलील कराए जा रहे हो मेरे को, बार बार कर रहे हो ऐसी, क्या मतलब 4 है ये? दिए नहीं, 4 दिए का मैं करता हूँ, आप फिक्र मत करो, आप बिजनेस अरे करो तो 4 अपना। दिए का क्या आप मतलब होता है? बिजनेस 4 करो ना, दिए? आप बिजनेस करो, आपको कोई भेज बात नहीं। दिए? हाँ मैं मतलब संभाल भेज लूंगा। दिए तो आपको दिवाली गिफ्ट दिया मैंने, आप ठीक 4 है, दिए ठीक चल है, रहे हो। एक दिया, एक बच्चे पे आ रहा है। ठीक है, ओके अरे पर ओके जी, ऐसे बाय। थोड़ा बोलोगे आप लोग। एक चीज हमारी कंट्री में होनी बड़ी जरूरी है यार, और ये मुझे एटिकेट्स लगते हैं बहुत अच्छा, कि किसी के घर आप जा रहे हैं तो पूछ के जाइए। अजीब सा लगता है ना, कोई इंसान मुंह उठा के आ जाए और बताए भी नहीं।
मैं सोचता हूँ मैं कभी किसी के घर पहुंच गया तो कितनी परेशानी होगी। हर जगह पूछ के जाओ, ये तरीका है। अब मैं सोच रहा हूँ कि इनसे भी पूछ लूँ, जिनको फ़ोन करने वाला हूँ, मुर्गा बनाने वाला हूँ, पूछ लो क्या आने वाला हूँ। हेलो हेलो जी भाई साहब, कैसे हैं? जी बढ़िया एकदम। फर्स्ट क्लास। और बताइए, सही चल रहा है सब? हाँ जी बढ़िया चल रहा है। आप कैसे हैं? मैं बढ़िया हूँ, मैं बढ़िया हूँ। लेकिन आप बोल कौन रहे हैं? आज पहचाने नहीं। असल में मुलाकात बहुत छुट्टी होती है ना हमारी। खैर, हमारी मुलाकात हुई भी नहीं है, अब होगी मुलाकात। मैं बस भाई से भी पूछा था। और वैसे सब घर परिवार में ठीक है? दिवाली की तैयारी चल रही है? हाँ जी, घर परिवार में तो ठीक है, लेकिन बताइए तो सही कौन है आप? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। नहीं, मैं मिला नहीं हूँ, मैं आपको बताता हूँ, मैं बताता हूँ आपको। और भाभी जी, बच्चे सब ठीक ठाक? हाँ जी, सब बढ़िया है। और बस मैं यही पूछा था, कई दिन से आपको फोन करने की बात कर रहा था। मैं सोच रहा था एक बार पूछ लूँ। मैं ये पूछना चाह रहा था, घर पे कब नहीं मिलते आप? मैं तो घर पे ही हूँ। नहीं, अभी तो आप घर पे हैं। मैं पूछ रहा हूँ मतलब घर पे कब नहीं मिलते आप? जनरली कब नहीं मिलते? मतलब कब नहीं भाई? मैं ये पूछ रहा हूँ, जैसे आप तो अभी तो घर में हो ना, जैसे ये पूछ रहा हूँ कि जब आप घर में नहीं होते वो कब नहीं होते आप? मतलब अभी तो मैं अभी तो हो आप, हाँ, मतलब 3-4 दिन के बाद या अगले दिन में कब नहीं हो गए आप? मैं संडे को नहीं हूँ। बस बढ़िया, संडे को आता हूँ मैं। लेकिन क्यों? संडे को आता हूँ फिर मैं आपके पास। पर मैं होऊंगा ही नहीं तो क्यों आएगा भाई? इसीलिए भाई बोल कौन रहे हो ये तो बताओ। सर हम चोर हैं, हमारी अपनी वो है एसोसिएशन, हमारा चोरी का सर, मैं ये पुराना तरीका हो गया सर, हम बता के जाते हैं। अब तो आप ये भी सोच रहे हो जमाना बदल गया, अच्छा नहीं लगता ना, आप बताओ भी ना और पूरा चोरी करके ले जाओ, फिर अचानक से फिर हमारी मेहनत खराब हो गई, भाई पहुंच गए तो आप संडे को जा रहे हो तो। हाँ जी अबे आवाज दियो। हेलो हाँ जी आवाज दियो। संडे को अगर मिल गया ना घर पे तो दूंगा तेरे को। सर एक तो पूछ के आ रहा हूँ मैं, तो ये क्या तरीका चोर? नहीं, मैं पूछ के आ रहा हूँ, आप वो कर रहे हो। तो नहीं, मेरे को ये बताओ अगर चोरी हो जाती है और आपको ये पता चलता है, बताया भी नहीं मुझे ने कि मैं आऊंगा, एटलीस्ट बता ना आपको। बता भाई साहब, आप उन्हीं चोरों से ठीक रहते हो जो नहीं बता के आते, आप उन्हीं चोरों से सही रहते हो, वो हमारी शराफत है। शरीफ चोर पसंद नहीं है आपको, तो शरीफ चोर पसंद नहीं है। कोई ठीक करते हैं जो मुंह उठा के आ जाते हैं बिना बताए। हाँ, समझ गए आप? चोरी कर रहा है, बिजनेस कर रहा है। बिजनेस क्या कर रहे हैं बता रहे हैं आपको, बता रहे हैं। कल मैं पकड़ा जाऊंगा, पुलिस वाले से कहेंगे बता के मैं था नहीं घर पे, मुझे पता ही नहीं चला। बयान में तो ये नहीं आएगा, बयान में तो ये नहीं आएगा ना। भाई साहब संडे आ रहा हूँ मैं, और संडे को आप घर पे हो तो मैं संडे नहीं आ रहा, मैं ट्यूसडे आऊंगा। जिस दिन वो बता दो। चलो, मेरे को तुम्हारे घर करनी, मुझे ऐसे कस्टमर के घर चोरी नहीं करनी जिनको इज्जत पढ़ी लिखे चोरों की। यार बकवास की बात कर रहे हैं आज। हेलो, चिल्लाओ तो मत, फोन लग गया दूसरे को यार। तो तुमने लगाया ना, तो तुम मत करो ना, तुम सॉल्व करो उस चीज़ को। अच्छा, उनसे तो बात करो। भाई साहब आई एम सॉरी, ये हस्बैंड वाइफ के झगड़ों में ना आपको क्यों कॉल लगा दिया? क्यों चिल्ला रही हो? मैं कह दिया जब भूल गया तो भूल गया। कोई तो सुनेगा ना मेरी। मेरा दम घुट गया, मेरी जुबान गले से नीचे चली गई है, मेरे को तो याद भी नहीं है मेरी आवाज कब लिखी है। तुम्हारा तो सब खत्म हो गया, हम पे तो कुछ हो ही नहीं रहा। अच्छा, 14 साल से झेल रही हूँ मैं इस चीज को। 14 साल से झेल रही हो, 14 साल से झेल रही हो। 12 साल शादी को हुआ, 14 साल से कहाँ झेल रही हो? बकवास के जा रहे हो बस हर चीज। अरे मेरे भाई बात सुनो मेरी। हाँ जी। आपस की लड़ाई में मुझे क्यों रख रखा है भाई साहब? मैं तो खुद कह रहा हूँ, मैं मना भी कर रहा था। गुस्से में आके किससे भी पूछ लो। अरे इनका बर्थडे भूल गया मैं। भाई साहब 13 साल याद भी तो रखा है। तो ये छोटी बात है? आप बताइए भाई साहब। अरे यार भाई कोई बात नहीं, एक बार भूल गए, क्या दिक्कत? वही मैं कह रहा हूँ, सुन लो। अच्छा, तो इनको क्यों फोन लगाया? किसी लड़की औरत को फोन लगाओ ना। अच्छा, सारे मर्द गलत हैं। हाँ, सारे मर्द गलत हैं। भाई साहब सिर्फ मैंने बर्थडे भूला है, सिर्फ बर्थडे भूला है। भाई साहब मैं आपको एक बात बताती हूँ, मैं इनके खानदान के बच्चों के बर्थडे याद रखूँ, उनकी मम्मियों के बर्थडे याद रखूँ, इनकी एनिवर्सरीज याद रखूँ, और ये पूरा खानदान मिलके मेरा बर्थडे याद नहीं रख सकता? अरे भाई जी एक काम करो, माफी मांग लो। अरे भाई साहब मैं प्यार से बात कर रहा था, मैंने कहा चलो यार रफा दफा करो यार, मट्टी डालो, साला भूल गया तो भूल गया, मगर ये है ना। नहीं, अब तो छुरी लग गई है, लग गई। अब तो देखो इतनी बड़ी बातें जा रही हैं ये। अब तो आप प्यार से समझाओ ना, आप प्यार से समझाओ कि यार सॉरी यार। प्यार से कहा, मैंने प्यार से कहा डार्लिंग, इट हैपेंस, होता है, लेकिन नहीं मानना नहीं है। 14 साल से 14 बार हो चुका है भाई साहब, ये 14 बार।
यार भाई एक काम करो ना, अलार्म लगा लो बर्थडे का। अरे भाई साहब अलार्म 50 चीजों के लगा रखे हैं, लेकिन यार नहीं रहा याद मेरे को, अलार्म याद लगाना नहीं रहा, तो हो गया तो हो गया। मैं तो आप बोल रहा हूँ हैप्पी बर्थडे, तो क्या हो गया अगर 2 दिन हैप्पी बोल रहा हूँ मैं। मेरे को मनाना ही नहीं आप बर्थडे भाई साहब यार एक बार फिर मेरे को भी नहीं मानना यार, मेरे को नहीं मानना। आदमी चुप रहा है। हेलो दोनों मेरी बात सुनो। हाँ जी दोनों एक काम करो, प्यार से बैठ के सुलझा लो ना। सुन लो, कोई क्या मैं तो कह रहा हूँ प्यार से तुमसे। अरे तो इन्होंने पता ही नहीं है ना इनको क्या बातें हो रही है। भैया एक सेकंड, आप भी अपनी बीवी के बर्थडे याद रखते होंगे, सरप्राइज देते होंगे, गिफ्ट देते होंगे, याद भी तो विश ही नहीं करता, उसको याद ही नहीं रहता मैं पैदा कब हुई हूँ। तुमने ये मत करो, उल्टी सीधी बात मत करो मेरे से। अरे यार ये सब मत करो। मेरी हर बात इनको उल्टी लगती है, मैं निकल रही हूँ। देखो जो अरे बात तो सुनो, सुनने वाली बात बची ही नहीं। अच्छा मेरी बात तो सुन लो, मैं क्या कह रहा हूँ। कम से कम जाओ तो मत, ये सामान उठा रही हो अब तुम। अरे माँ बाप के घर जाके क्या फायदा है, भाई साहब भी सुन रहे हैं, कम से कम बात तो कर लो। मैं रियलाइज हो गया ना, प्यार से समझा दे उसको। प्यार से समझा रहा हूँ। हेलो भाई साहब क्या करें यार, ये तो घर बिगड़ गया है यार। अरे यार भाई प्यार से समझाना, बुला के यार मान जा बात। नहीं मैं बुला तो लूं, लेकिन साला बुलाऊं कैसे? क्यों? क्योंकि नाम मेरे को याद नहीं है इसका, वाइफ का है क्या? ओए तेरी पत्नी है ना, किसी और की है ये, नाम याद नहीं है, बादाम खाए कर। हेलो हेलो सर। हेलो कौन बोल रहे हैं? हाँ जी सर, ये मैंने ना आपका वो देखा था, वो आप रेंट पे देना चाह रहे हैं ना, वो टॉयलेट लिखा हुआ था। हाँ जी सर, ये अभी क्या फर्स्ट फ्लोर है ना आपका? हाँ फर्स्ट फ्लोर है। फर्स्ट फ्लोर है सर, क्या रेंट मांग रहे हैं? रेंट तो भैया अभी मार्केट में 20,000 रुपए चल रहे हैं, आप 15,000 रुपए दे देना, क्योंकि काफी टाइम हो गया खाली पड़ा हुआ है। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। नहीं बात तो ठीक है, लेकिन 15 एक रूम है उसमें, छोटा सा किचन है, तो 15 मांग रहे हो आप? अरे तो भैया यहाँ मार्केट है पूरी, तुम्हें नहीं वो मैं मान रहा हूँ। हाँ तो अभी मतलब अभी तो खाली है ना, मतलब हम कब तक शिफ्ट कर लेंगे? मैं अगर ये आपसे बात कर लेता हूँ, थोड़ा आप रेंट का देख लो ना, थोड़ा 1-2 हजार रुपए। अरे चलो जब आओगे जब देख लेंगे, कोई बात नहीं। नहीं वैसे आपसे कुछ चीजें पूछ लेता हूँ मैं। अच्छा इसमें सर आपको कोई प्रॉब्लम? मैं और वाइफ हैं। अच्छा और एक मेरा भाई है, ठीक है, तीनों जॉब करते हैं अपना। तो सर इसमें मतलब ये है, मेरी शिफ्ट भी लगती है, तो रात में 8:30 बजे 9 बजे के बाद अगर मैं आता हूँ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना? नहीं वो कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि सर पहले पूछना सही रहता है ना, मतलब फिर बाद में। वो बाहर के बाहर गेट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से आओ जाओ। अच्छा वैसे सर वैसे ये है कि हम तो वेज ही खाते हैं, मतलब ज्यादातर। लेकिन अगर कभी नॉनवेज बाहर खाना हो हमें रेस्टोरेंट में जाके, तो कोई ऐसे तो नहीं ना नॉनवेज खा के? बाहर खा सकते हो, घर में नहीं। हाँ नहीं वो मेरे को मालूम है, मेरे को बताया था, बाहर तो खा सकते हैं ना सर? हाँ बाहर जितना मर्जी खाओ पियो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा सर, ये आप बाइक की पार्किंग तो दे रहे हैं ना, अंदर लगा सकते हैं ना बाइक? हाँ बाइक पार्किंग है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, जब मर्जी बाइक लगाओ, रात को आओ जाओ, कभी भी लगाओ। वो अच्छा है, सारे क्लियर हो। अच्छा भाई के पास भी स्कूटर है, मैंने भाई को बोल दिया कि तू बाहर ही लगा दे, तुम्हें चेन डाल देंगे आपके गेट के बाहर। कितनी गाड़ी है तुम्हारे पास? नहीं मैं बाइक चलाता हूँ, मेरा भाई स्कूटर चलाता है, तो मैंने भाई को बोल दिया है, मैंने कहा तू बाहर लगा दीजिए, उसमें चेन डाल दीजिए। अच्छा 2 गाड़ी हैं? हाँ जी दो स्कूटर है, 2 बाइक समझ। घर वाली के पास भी को? नहीं वो मेट्रो से जाती है सर, वो मेट्रो से जाती है, वो गुड़गांव जाना बड़ा महंगा लंबा पड़ता है सर। हाँ जी अच्छा सर, जैसे मैं सर मेरठ से हूँ, तो इसमें जैसे मेरे मम्मी पापा आते हैं, तो हम तो खैर एडजस्ट कर लेंगे, तो कोई ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं है सर अगर माताश्री और पिताश्री आ जाएं 2 दिन के लिए? अरे भैया 1 BHK है, कितने लोग रहोगे? नहीं मतलब वो सुबह से शाम तक के लिए आते हैं, ऐसे ठहरते नहीं है वो, तो आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना? मैं सारी क्लियर कर रहा हूँ बातें। चलो वो तो तुमने देखना जी, दिक्कत होगी तुम्हें होगी, हमें कोई दिक्कत थोड़ा ना। हाँ जी नहीं बस यही है कि शुरू में पूछना चाहिए। अच्छा सर एक बात बताइए, जैसे हम शिफ्ट होते हैं आपके घर ना, और 15,000 आप बोल रहे हैं, इसमें इलेक्ट्रिसिटी भी हमको देना पड़ेगा ना? तो ऑब्वियस है हम ही देंगे। नहीं वो तो अलग से। हाँ वो तो अलग से। तो सर जैसे हमें कमरा सही लग गया, मतलब ये लगा कि भाई चलो जगह भी अच्छी है, और नो डाउट अच्छी जगह है पार्क के सामने, तो सर इसमें अगर कब्जा करना हो तो कब्जा तो कर सकते हैं ना, मैं और वाइफ मिलके? जैसे उसमें कहाँ मतलब कब्जा कर लें, फिर ये केस वेस तो आप बाद में लड़ लेना, लेकिन पहले पूछ लेना चाहिए, तो कब्जा तो कर सकते हैं ना इसमें? अबे तू बकवास क्या कर रहा है? तेरे को पता है तुझे किराए भी लेना है, कब्जे करना है? मैं ये कह रहा हूँ, मैं पहले पूछ रहा हूँ, कब्जा कर सकते हैं? अगर मैं तेरी रिपोर्ट करवाऊंगा? नहीं तो मैं पहले पूछ रहा हूँ आपसे, आप बता दो ना, आप ये कह दो भाई नहीं कब्जा नहीं कर सकते। एक तो मैं तुझे देना ही नहीं है किराए पे। नहीं तो मैं सच बोल रहा हूँ, कम से कम मैं सर सच बोल रहा हूँ आपसे, कम
झूठ रही है। नहीं तो दे झूठों को, जो बताते ही नहीं कब्जा कर लेंगे। हम तो कह रहे हैं, मैं तो कब्जे कर मैंने आपसे साफ साफ कह तो दिया कम से कम कि कब्जा कर सकते हैं तो कर सकते हैं ना। मतलब ऐसी साफ सफाई नहीं चाहिए जो हमारा मकान भी हड़प लो तुम। नहीं मेरे तो मना कर दो ना आपको सर, आप लड़ क्यों रहे, आप मना कर दो कि नहीं कब्जा नहीं है तुझे किराए पे। नहीं तो दे दो को, दे दो जो शुरू में कहते ही नहीं कि कब्जा करेंगे, ठीक है, उनको ही दो, लूट लो उनसे। भलाई का जमाना नहीं है यार, नहीं तो आप करो, फिर करो। मैं तो साफ बता रहा हूँ, साफ, कभी भी मूड बन सकता है कब्जा। मैं पूछ रहा हूँ आपसे, आप मना कर दो। तेरा ऐसे साफ सफाई नहीं चाहिए, अपनी साफ सफाई अपने पास रख, अपने अंदर घुसेड़ने बराबर भाई। ठीक है सर, ठीक है, नहीं देना तो मत करो, ठीक है। हमारी जिंदगी में कई बार गुस्सा आता है और मुझे लगता है कई बार तो अननेसेसरी गुस्सा आता है। अब मुझे पता चला है कि ये जो आदमी है जिसको कॉल कर रहा हूँ मैं, ये पहले से गुस्सा करे बैठे क्योंकि उसके मेल आए, कुछ सर्विस ली थी। इतना गुस्सा मेल में, इतना गुस्सा, लोगों ने मुझसे कहा कि यार ठंडा करवा दो गुस्सा। हेलो हिमांशु जी, नमस्कार। नमस्कार, कैसे हैं सर? मैं बढ़िया सर से बोल रहा था, आपका मेल आया था तो मैं यार 4 दिन हो गए तो मेल करे हुए और तुम आप फोन कर रहे हो मुझे, हैं? हेलो, मैंने एक प्रोडक्ट मंगा रखा है तो 10 दिन हो गए उसे प्रोडक्ट को मंगाए हुए, वो अभी तक डिलीवर नहीं हुआ। हिमांशु जी, आवाज नहीं आ रही है आपकी। हेलो हेलो, हाँ जी, आवाज नहीं आ रही आपकी। अब आ रही है? हाँ अब आ रही है। अरे मैं ये कह रहा हूँ 4 दिन पहले का एक ऑर्डर कर रहा है और 4 दिन पहले का मेल कर रखा है। हेलो हिमांशु जी, हाँ एक सेकंड, आप क्या नेटवर्क एरिया में नहीं हो क्या? अरे भाई मैं बिल्कुल नेटवर्क एरिया में हूँ। एक सेकंड रुको, मेरे भी अब आइए, अब आइए, अब आइए। हाँ जी बताइए हिमांशु जी, मैंने आपको कॉल किया था, टाटा से बोल रहा हूँ। आवाज सही आ रही है? हाँ जी अब आ रही है। अब मेरी बात सुनो, 4 दिन पहले का मेल कर रखा है, तब फोन कर रहे हो तुम। हेलो, आवाज ही नहीं आ रही यार हिमांशु जी की। हेलो, हाँ जी आवाज गई आपकी। आ गई? अब आ गई सर, अब आ गई, अब आ गई। हाँ जी, रुक, दूसरे नंबर से कर रहा हूँ, रुक। हाँ हेलो हेलो, हाँ जी हिमांशु जी, अब आ रही है, अब आ रही है, आ रही है? हाँ जी। अरे यार मैं ये कह रहा था कि 4 दिन पहले मेल करा था तुम्हें और आज फोन कर रहे हो। आवाज ही जा रही है। हेलो, हाँ जी, हाँ आ गई, हेलो आती है आपकी, हेलो आ गई, आ गई, आ गई। हाँ अब बताओ, मैं ये कह रहा हूँ आपका मेल आया था, आप बताइए ना क्या प्रॉब्लम है। हाँ तो वही तो बता रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि 4 दिन पहले मेल करा था। हेलो एक सेकंड हिमांशु जी, मैं आपको दूसरे नंबर से करता हूँ, ठीक है, शायद इसमें प्रॉब्लम होगी, ठीक है, एक सेकंड रुकिए। हेलो, हाँ हिमांशु जी, आप कुछ कह रहे थे, मैं दूसरे नंबर से कर रहा हूँ। हाँ मैं ये कह रहा था कि मैंने ना 4 दिन पहले मेल किया था और तुम आज फोन कर रहे हो। हेलो, हैं? हेलो, आवाज गई। तू कहीं और नेटवर्क वाले एरिया में जा, मेरे को इधर उधर करवा रहा है। हेलो, खुद के आ नहीं रहे। हेलो, कहीं बैठ अच्छी जगह जाके। हेलो, हेलो, हाँ जी अब आ रही है, बोलिए। अरे मैं ये कह रहा था यार, मेरा ऑर्डर कब हेलो, आएगा? आवाज गई सर आपकी, आवाज गई, कहीं नेटवर्क वाले एरिया में आवाज चली गई आपकी। आ गई, आ गई, आ गई, आ गई आपकी। हेलो तो कहती है। हाँ जी बताइए, बताइए हिमांशु जी। मैं ये कह रहा हूँ कि 4 दिन पहले हेलो, हेलो, नहीं छत पे चले जा, टावर पे। मैं छत पे जाता हूँ, मैं छत पे जाता हूँ, एक सेकंड, छत पे जा रहा हूँ, रुकिए। हेलो, हाँ हिमांशु जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? अब आ गए, बाहर आ गए। एक सेकंड, कट कट के आ रही है। एक काम कर भाई, तू छत पे चले जा। एक सेकंड रुकिए, मैं छत पे चला जाता हूँ, मैं छत पे। आप भी हिमांशु जी जहाँ पे हो ना, वहाँ से थोड़ा सा हट जाओ। हाँ मैं भी हट रहा हूँ। हाँ आप भी हटो, एक सेकंड रुको। और सिग्नल देखो आपके पूरे हैं? मेरा तो डंडे सारे हैं। मैं वही, मेरे एक डंडा खत्म हो गया था। हाँ जी एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड रुकिए। देखो जहाँ पूरे आ रहे हो वहाँ देख। हाँ ये यहाँ कुछ कुछ बोलते रहो आप, हेलो हेलो बोलते रहो। हेलो, हाँ बोलते रहो आप, मैं छत पे जा रहा हूँ। हेलो, हाँ जी, हाँ जी, आ रही है? हाँ अब आ रही है हिमांशु जी। हाँ जी अब क्लियर, अब क्लियर, सही आ रही है। हाँ जी, हाँ जी बताइए। अब भी तो आया है भाई, तू अच्छे से नेटवर्क। हाँ सॉरी सर, वो नेटवर्क थे नहीं। बोलिए सर। कस्टमर को फोन कर रहे हो, उनकी प्रॉब्लम पूछने को, कम से कम नेटवर्क। वो तो सही कह रहे हैं। मैं ये कह रहा था, वो मेरा 4 दिन पहले बताइए क्या था। 4 दिन पहले अरे नेटवर्क के चक्कर में सारा भूल गया।